हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग टू अ बाइनरी फाइल। कैसे एक बाइनरी फाइल में अपने कंटेंट को राइट किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पूरा कोड लिख लेता हूँ, ओके, एंड देन आई विल एक्सप्लेन। सो एक फाइल है, द नेम ऑफ दैट बाइनरी फाइल इज abc.dat। ये हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक एक लाइन हम लोग शुरू से सारे को लर्न करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट लाइन, सबसे पहला जो लाइन है, एक एक करके देखते हैं। आई गेस आप सभी इससे वाकिफ हैं कि ये करता क्या है और इसका काम क्या है। हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल में भी इसको अच्छे से पढ़ा था। सो वी हैव क्रिएटेड अ फाइल ऑब्जेक्ट। एक फाइल ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया जिसको हम लोग फाइल हैंडल भी कहते हैं। राइट, सो हमने सबसे पहले एक फाइल हैंडल क्रिएट किया। और कैसे क्रिएट किया, तो बाय ओपनिंग अ फाइल। द नेम ऑफ द फाइल इज abc.dat। फाइल का नाम क्या है? abc। बाइनरी फाइल है, सो द एक्सटेंशन इज dat एंड इट इज बीइंग ओपनड। इसको हम लोग ओपन कर रहे हैं किस मोड में? राइट मोड में। बट सिंस इट इज बाइनरी फाइल, सो हमें एक एडिशनल लेटर साथ में फिक्स करना पड़ता है, दैट इज बी। राइट, बाइनरी फाइल्स के एक्सेस मोड में साथ में एक लेटर बी एडेड होता है। राइट, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। सो द समरी ऑफ दिस फर्स्ट लाइन इज दैट वी हैव ओपनड अ फाइल abc, दैट इज बाइनरी, एंड वी हैव ओपनड इट फॉर राइटिंग पर्पस। हम लोगों ने इसको किस पर्पस से ओपन किया है? राइट करने के लिए। इफ द फाइल इज नॉट अवेलेबल, अगर फाइल हमारे रूट डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं है, तब क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ फाइल। यह फाइल को क्रिएट करेगा, abc नाम के फाइल को क्रिएट करेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ऑन द नेक्स्ट वी हैव एन ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यू कैन से अ वेरिएबल स्ट्रिंग है, जो जिसमें क्या हुआ है, कंटेंट हम लोगों ने अच्छा खासा स्टोर किया हुआ है। हेलो वर्ल्ड, वी आर लर्निंग बाइनरी फाइल हैंडलिंग। राइट, सो द कंटेंट इज वी आर लर्निंग, हेलो वर्ल्ड वी आर लर्निंग बाइनरी फाइल हैंडलिंग ऑन डेटा। डेटा में सारा कुछ स्टोर्ड है, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग। मैं हर बार कहता हूं, स्टोर वर्ड इज नॉट दैट गुड, ट्राई टू यूज द वर्ड एसोसिएट। सो दिस डेटा, दिस नेम इज एसोसिएटेड विद दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के साथ क्या है? तो एसोसिएटेड है। खैर, सो वी आर गोइंग टू राइट दिस ऑब्जेक्ट ओनली। मैं इसी कंटेंट को, इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं? राइट करने वाले हैं अपने बाइनरी फाइल में। सो लेट अस सी। ऑन द नेक्स्ट वी हैव रिटन इंपोर्ट पिकल। नाउ द क्वेश्चन इज, in fact the billion dollar question is, why pickle? So whenever we are to write something in a binary file, कभी भी किसी भी एक बाइनरी फाइल में जब हमें कुछ लिखना होता है, सो देयर इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस। एक प्रोसेस होता है जो काम करता है राइटिंग के समय, एंड दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन और पिकलिंग। जब कभी भी हम कुछ राइट कर रहे होते हैं किसी बाइनरी फाइल में, तो पहले सीरियलाइजेशन प्रोसेस काम करता है। अब ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस क्या है? आप इसको कह सकते हो इनकोडिंग शुरू होती है। इनकोडिंग मीन्स एक एक कंटेंट को, जैसे ये h हो गया, अकॉर्डिंग टू इस ASCII वैल्यू, इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट निकाली जाती है, e की बाइनरी इक्विवेलेंट निकाली जाती है। मीन्स 1010 के फॉर्म में पूरे के पूरे कंटेंट को क्या करना है? एक्सप्रेस कर लेना है। Because the contents which are to be written into the binary file are बाइनरी नंबर्स और बाइनरी बिट्स। वो सारे के सारे क्या होंगे? बाइनरी सिंबल्स होंगे। मतलब जो भी चीजें लिखी जानी है बाइनरी फाइल में, दे मस्ट बी बाइनरी इंफॉर्मेशन बाइनरी होना चाहिए, 1010 के फॉर्म में होना चाहिए, मशीन कोड में होना चाहिए। सो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म। उस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। राइट, एंड द सीरियलाइज्ड इंफॉर्मेशन इज टेकन टू द फाइल बाय दिस डंप फंक्शन। ये डंप फंक्शन ही उसको क्या करता है? लेकर के जाता है। यस, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट डंपिंग। ठीक है, ये उसी डंप की तरह है जो हमारे नगर पालिका वाले जो कचड़े को लेकर के जाते हैं और डंपिंग साइट्स पे जाकर के डंप करते हैं। तो डंप करना मीन्स दे आर पुटिंग और यू कैन से
कीपिंग इनसाइड और कीपिंग और फिक्सिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ क्या करते हैं, उसको कहीं पर फिक्स कर रहे हैं। तो यहां पर भी नाम उसी फॉर्म में लिया गया है, फंक्शन का नाम डंप, राइट। ये करता क्या है, तो इसमें देखिए दो पैरामीटर पास किए गए हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट और यू कैन से द रियल इंफॉर्मेशन विच हैज टू बी डंप्ड। एंड व्हाट इज आवर डंपिंग साइट, हमारा डंपिंग साइट कौन सा है, तो दैट फाइल एंड द नेम ऑफ द फाइल वेयर द डेटा हैज टू बी डंप्ड इज एबीसी। तो एबीसी नाम का हमारा डंपिंग एरिया है, राइट। और उस डंपिंग एरिया पे, उस डंपिंग जोन पे हमें क्या डंप करना है, तो इस कचड़े को कचड़ा ना कह करके हम लोग डेटा कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। सो दिस डेटा हैज टू बी डंप्ड देयर। और ये डंप करने के लिए लेकर के कौन जाएगा, यू कैन सी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एट दैट टाइम। और ऑन दैट एग्जांपल, नगर पालिका वाले एग्जांपल पे हमारे पास ट्रक्स हैं। यहां पर हमारे पास कौन है, तो हमारे पास यहाँ पे फाइल हैंडल है, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, दैट विल गाइड इट, जो इसको थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करेगा, गाइड करेगा कि कंटेंट को मुझे कहां पर डंप करना है और किस पर्टिकुलर फाइल में किधर से डंप करना है, कैसे डंप करना है। तो आप कह सकते हो कि ये जो एफ है ये अगुवाई करेगा। लाइक कहीं पर गेस्ट को जब बुलाया जाता है तो अगुवाई करने के लिए भेजा जाता है ना इंसान को, किसी एक बंदे को, कि हाँ भाई फलाना विशिष्ट आदमी को लेकर के आना है और आपकी या फिर कहें उनकी अगुवाई कौन करेंगे, तो उनकी अगुवाई फलाना नाम के हमारे जो हैं मित्र वो अगुवाई करेंगे। तो कुछ मामला कुछ इसी तरह का है यहाँ पर। दिस डेटा हैज टू बी डम्प्ड एंड हु विल टेक इट थ्रू, सो दिस फाइल हैंडल will take it through the entire process, and the entire data, entire information will be written to the file. So finally we have closed the file. तो ये है हमारा entire process। एक बार चेक करके देखते हैं whether it is executing or not। सबसे पहले फाइल को तो सेव करना पड़ेगा। तो हमने फाइल को किया सेव, नाम क्या रखें, तो bin operation 1.py। तो ये हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम लोग करते हैं रन। I have pressed F5 and you can see it is blinking without any message, means we have executed our program successfully. I have not given any additional message there, otherwise कोई मैसेज यहाँ पे ये आ सकता था, हम लोग इंसर्ट कर सकते थे यहाँ पे, लाइक इन केस ऑफ सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ये मैसेज आया, राइट। बट ऐसा कुछ है नहीं अभी फिलहाल, तो बट प्रोग्राम इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। लेट अस चेक, पहले इसको हम लोग अब चेक करके देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी ओपनड द फाइल एक्सप्लोरर, मैंने उस पर्टिकुलर रूट फाइल को पहले ही ओपन करके रखा है। ये देखिए हमारा एबीसी फाइल, एंड यू कैन सी ये देखिए डीएटी फाइल, इट इज शोइंग ना डीएटी, दैट मीन्स इट इज बाइनरी फाइल, राइट। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। लुक, सो कंटेंट्स थोड़े अजीब होते हैं। जहां तक टेक्स्ट फाइल का बात है, टेक्स्ट फाइल में सारे के सारे कंटेंट वही होते हैं जो आप राइट करते हो, बट बाइनरी फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन अजीबो गरीब होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब क्या है आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बाकी टेक्स्ट तो आ जाते हैं इसमें भी, लेकिन जब आप नंबर्स वगैरह यूज करोगे ना, देन चीजें बहुत ऑड होने लगती हैं, बहुत अजीब लगती हैं देखने में। देखिए यहाँ पे डबल कोट सीसोर शो कर रहा है, फुल स्टॉप शो कर रहा है, कहीं से ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं। तो ऑल टुगेदर इट इज नॉट इजी टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ बाइनरी फाइल। अभी तो कुछ समझ में भी आ रहा है। चलिए मैं एक बार कंटेंट को चेंज करके देखता हूँ, हम लोग दोबारा राइट करते हैं, राइट। लेट अस ट्राई टू राइट द कंटेंट्स अगेन। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट पास करता हूँ। इन प्लेस ऑफ दिस स्ट्रिंग मैं क्या करता हूँ, कुछ लिस्ट, लेट इट बी 100, 200 and 300, right। so I have saved and now I'm running और executing the program। ये देखिए it has executed successfully। चलिए चेक करते हैं दोबारा, फाइल को मैंने किया ओपन, ये देखिए ये हमारे क्या है, these are the contents 100, 200, 300। in fact it is a list with elements 100, 200 and 300। तो सिचुएशन ये है, बाइनरी फाइल को रीड कर पाना नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट बाइनरी फाइल्स के लिए कोई टेक्स्ट एडिटर ऐसा है नहीं। वी आर फोर्सफुली ओपनिंग इट विथ नोटपैड, हम लोग नोटपैड के साथ इसको फोर्सफुली ओपन कर रहे हैं। ओके, सिस्टम ने कभी सजेस्ट नहीं किया कि आप नोटपैड के साथ ओपन करो, बट वंस यू सिलेक्टेड, एक बार आप जबरदस्ती अगर ओपन कर लोगे नोटपैड के साथ, तभी वो ओपन होता रहता है। एनीवेज
So this was about writing the contents to a binary file. Next day we will try to learn आखिर वाकई क्या ये 100 200 300 है या कुछ और है. नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसको लर्न करेंगे, इसको रीड करके चेक करेंगे क्या वाकई ये 100 200 300 है या फिर बात कुछ और है. सो इस बात को रहने देते हैं यहीं पे. अगले वीडियो पे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.